हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अग्र पूजा खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है आपका अग्र पूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग पूर्वाभास का सारांश लिखिए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। अगर आपसे प्रथम सर्ग पूछा जाए, पूर्वाभास ना दिया जाए, तब भी आपको यही लिखना है, या फिर प्रथम सर्ग मिस करके पूर्वाभास पूछ लिया जाए तो भी आपको यही आंसर देना है। आइए फटाफट से देखते हैं आंसर। तो गाइस, जो दुर्योधन था उसने सारे पांडव यानी पांचों पांडव और उनकी माँ को मारने के लिए लाक्षागृह में आग लगवा दी थी। असल में होता क्या है कि एक राजा उन्हें निमंत्रण पर बुलाते हैं अपने राज्य में कुछ प्रोग्राम होने पर, तो पांचों भाई अपनी माता समेत जाते हैं वहां पर। जब वो जाते हैं तो उनको एक ऐसे गृह में ठहराया जाता है जहां पर लाख से बना हुआ सब कुछ था, मतलब मोम का बना हुआ सब कुछ था। जब वो रात भर वहां पर विचरण करते हैं तो रात्रि में ही दुर्योधन उसमें आग लगवा देता है, और दुर्योधन को ये विश्वास हो जाता है कि जो पांडव हैं वो जलकर मर गए हैं। बट पांडव उस स्थान से जीवित निकलकर दुर्योधन की चाल को विफल कर देते हैं। वो वेश बदलकर घूमते रहते हैं, और जो पांचों पांडव थे और उनकी माँ थी वो भेष बदलकर घूम रहे थे। तभी द्रौपदी के स्वयंवर में जा पहुंचते हैं, और वहां पर जो अर्जुन है वो बड़ी ही आसानी से मत्स्य भेद, मतलब मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त जीत जाते हैं। उस टाइम वो एक साधु के वेश में थे, तो राजाओं ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन, मतलब जो ब्राह्मण के रूप में अर्जुन थे, उन्हें नहीं पता था ये कौन है, बट भाई जिसने स्वयंवर जीता है, स्वयंवर में द्रौपदी को जीता है, वही लेकर जाएगा। तो वो उस टाइम ब्राह्मण के वेश में थे। ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, बट अर्जुन और भीम अपने पराक्रम से उन्हें परास्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी बेटी एक ब्राह्मण कैसे ले जाएगा, इस चीज को लेकर उन्होंने आक्रमण कर दिया। बट अर्जुन ने क्या किया, भीम को साथ लेकर उन सभी को परास्त कर दिया। बलराम और श्री कृष्ण भी उस स्वयंवर में रिप्रेजेंट थे, ठीक है। उन्होंने छिपे हुए वेश में पांडवों को पहचान लिया था कि भाई अपनों को तो सभी पहचान लेते हैं, और रात में उनके निवास स्थान पर उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। राजा द्रुपद को जब अपने पुत्र से पांडवों की वास्तविकता ज्ञात हुई, मतलब द्रुपद का जो बेटा था उससे उनको अपने जो पुत्री को ब्याह कर ले गए हैं वो सारे पांडव हैं, इस बात की वास्तविकता ज्ञात हुई, तो द्रुपद ने उन्हें राजभवन में निमंत्रण देकर बुलाया, और कुंती की इच्छा और व्यास जी के अनुमोदन पर द्रौपदी का विवाह पांचों भाइयों से कर दिया था। क्योंकि जब वो स्वयंवर से जीतकर अपने घर ले गए थे तो उनकी माता ने एक गलती की थी। उन्होंने कहा जो कुछ भी लाए हो वो पांचों भाई बांट कर खा लो। तो जीता तो अर्जुन ने था, बट द्रौपदी का विवाह व्यास जी की इच्छा से पांचों भाइयों से हो गया, ठीक है। इधर दुर्योधन पांडवों को जीवित देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगा था। शकुनी ने और भी उकसाने का काम किया। शकुनी तो शुरू से ही उकसाता आ रहा था। कर्ण को लेकर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और पांडवों के विनाश की अपनी इच्छा की चर्चा धृतराष्ट्र यानी अपने पिता से कर दी। धृतराष्ट्र ने उसे अपने भाई पांडवों के साथ प्रेम पूर्वक रहने की सलाह दी। उसने कहा, धृतराष्ट्र जो था दुर्योधन का पिता, उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, प्रेम से रहो तुम लोग, लेकिन वो नहीं माना। कर्ण ने उसे पांडवों को युद्ध करके जीत लेने हेतु प्रेरित किया। अब कर्ण जो थे वो अर्जुन को बहुत पहले से ही अपना दुश्मन मानते थे। उन्हें नहीं पता था कि वो उनके भाई हैं, तो उन्होंने उकसाना शुरू कर दिया और कहा नहीं, अब युद्ध करो और युद्ध द्वारा जीत लो। लेकिन उसने कर्ण की सलाह भी नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि मैं दिमाग से ही शातिर हूँ। अनंत धृतराष्ट्र चिंतित होकर भीष्म, द्रोण और विदुर से परामर्श करके सत्य न्याय की रक्षा के लिए पांडवों को आधा राज्य देने हेतु सहमत हो जाते हैं। हालांकि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, बट सभी बुद्धिहीन थे। वो 5 पांडव थे, बट एक एक गुण से सभी परिपूर्ण थे। विदुर, कुंती, द्रौपदी सहित पांडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर आए। जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। हालांकि राज्य में उनका कोई स्वागत नहीं हुआ था। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर उसे खांडव वन को पुनः बसाने के लिए कहा। अब खांडव वन क्या था? एक बहुत भयानक जंगल था। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पांडवों को आशीर्वाद देने के लिए कहा।
ठीक है। धृतराष्ट्र उनके चाचा हुए, तो श्री कृष्ण ने कहा भाई इन्हें आशीर्वाद दीजिए। धृतराष्ट्र ने खेद प्रकट करते हुए प्रसन्न मन से उन्हें विदा किया, क्योंकि धृतराष्ट्र को इस बात का बुरा लग रहा था कि मेरे भाई के पुत्र एक वन में जा रहे हैं और मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। दुर्योधन, कर्ण और दुशासन और शकुनी मिलकर सोचने लगे कि पांडवों से सदा सदा के लिए कैसे मुक्ति मिले। तो ये था पूर्वाभास, मतलब जब अग्नि लगी थी तो पांचों भाइयों को आभास हो गया था लाक्षागृह में कि हमें मारने की योजना बनाई जा रही है, इसलिए शायद इस सर्ग का नाम पूर्वाभास रखा गया। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। और गाइज इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के लिए चैनल पर चले जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक है, वहाँ से चेक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।